जय हिंद। आज हम लोग टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, एक जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितना अधिकतम होता है? तो ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी अस्कर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, 50 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ, ठीक है, साइंस का, जिसमें आपका फिजिक्स, ठीक ना, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं कवर किया हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर, ठीक ना, और न्यू न्यू प्रीवियस ईयर के साथ साथ इस सीट में आपका न्यू क्वेश्चन भी ऐड है जो पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, चीजों को याद करते चलना है। चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको चेक करते रहना है। रोज रोज हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर का, एसएसटी का, साइंस का, मैथमेटिक्स, हिंदी, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, सबका मिक्सिंग करके उसका यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। तो आज की इस लेक्चर में आप लोग को साइंस का सीट लाया हूँ, ठीक ना। ऐसे ही बहुत सारे सीट मैंने अभी तक अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वहां पे चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कैसा होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समान रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? तो ऑप्शन बी दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। देखो जो जो बच्चे मतलब पुराने थोड़े से हो गए हैं, जो कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, उसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। वो रिपीटेड मतलब वो रिपीटेड फॉर्म इसलिए है आपका क्योंकि वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं उसको रिपीट करके यहाँ पे ला दिया हूँ। तो अगर रिपीटेड क्वेश्चन अगर एक दो मिल जाए तो ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है कि आप वही वीडियो फिर से अपलोड करनी है, वैसा कुछ बात नहीं है। अगर वो रिपीट है इट मीन वो 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैडम क्यूरी ने की थी। अगला है आपका क्वेश्चन 8, मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायता करता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्वेत रक्त कण, इंग्लिश में इसका व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी के नाम से इसको जानते हैं, जो आपके शरीर में, ठीक ना, ये रोगों से लड़ने में सहायता होता है। कौन होता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में रक्त कण, ठीक है, श्वेत रक्त कण। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये देखो ये भी रिपीटेड है, इसमें इट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन बी आपका दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी H2O, ठीक है। अगला है आपका 11th नंबर, दूध में उपस्थित प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन सी एम्पियर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का वायुमंडल किस गैस से सबसे अधिक बना है? तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन से सबसे अधिक बना है, और इसका कितना है? तो 78% नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। अगला है आपका 14 नंबर, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है अधिकतम? तो निर्वात में, यानी ऑप्शन डी निर्वात में। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है, वैक्यूम कहा जाता है निर्वात को इंग्लिश में, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ कोई भी पदार्थ ना हो, जहाँ पे हवा हो ही नहीं, मतलब कोई माध्यम ना हो, उसको निर्वात कहा जाता है। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में वहां पे कोई माध्यम नहीं होता है, ना वहां पे हवा है, और हवा नहीं है तो ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह गमन भी नहीं कर पाएगी। इट मीन्स वहां पे कोई माध्यम नहीं है, इट मीन्स वो निर्वात है, वैक्यूम है। निर्वात का मतलब जहां भी कोई माध्यम ना हो उसको निर्वात कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन डी फॉरेनहाइट में पूछा है तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और यही अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला 16 नंबर देखेंगे, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17, हरे पौधों में भोजन का निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आपकी सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, याद रखिएगा। बहुत से इसमें ऑक्सीजन को मारेंगे बट ऑक्सीजन नहीं, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। यही कारण है कि बैलून में जो गुब्बारा होता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस अगर तुम गुब्बारे में भर के उसको छोड़ोगे तो आसमान में उड़ जाता है। नहीं विश्वास है तो कभी ट्राई करके देख लेना, अपने आसपास नजदीकी जहाँ भी गैस मिलता होगा वहां पे अगर उनके पास हाइड्रोजन गैस उपलब्ध होगा तो आप वहां पे जाना, थोड़ा हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में भरना और उसको छोड़ देना, वो उड़ जाएगा वहां पे। वो जैसे उसको छोड़ोगे वो उड़ के कहाँ चला जाएगा उसका कोई पता नहीं है। अगला है आपका 20 नंबर, किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? यानी ब्लड प्रेशर पूछ रहा है, किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला है आपका 21, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन सी क्षोभमंडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 22, बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्नौली का जो सिद्धांत है ऑप्शन बी द्रव गतिकी से संबंधित है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23, फाइबर ऑप्टिक तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला 24, मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? तो ऑप्शन बी रेटिना इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका 25, परमाणु में धनावेशित कण कौन से होते हैं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर से बोल दे रहा हूँ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। रिपीटेड क्वेश्चन है, इट मीन्स ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला आपका 27 प्रश्न 27, ओजोन गैस मुख्य रूप से किससे बनती है? तो ऑप्शन सी 3 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, जो ओजोन गैस बनती है वो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनती है। ठीक है, अगला 28, एक न्यूटन बल इकाई क्या होती है? एक न्यूटन बल की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका 29 नंबर, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन बी फीमर इज द करेक्ट आंसर। अगला 30, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो ऑप्शन ए ठोस में सबसे तेज गति से चलती है। अगला आपका 31, बैटरी में विद्युत उत्पन्न होती है, किससे होती है? तो रासायनिक ऊर्जा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसमें आपका सबको पता होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना हो सके आप लोग भी पेड़ लगाइए घरों में, ठीक ना, क्योंकि पेड़ ही एक ऐसा है जो हम लोग को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। कुछ समय 100-200 साल बाद ऐसा आएगा कि धरती पर पेड़ की बहुत बड़ी कमी होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिट मात्रा में नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से, जिस हिसाब से भी पेड़ों की कटाई चल रही है।
इसलिए जानकार बनिए, समझदार बनिए, एक पेड़ अपने नाम हमेशा लगाइए। अगला है आपका 33 नंबर, दूध को दही में बदलने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव जिम्मेवार हैं? तो ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला 34, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 206 हड्डियां। अगला आपका 35, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पारा। अगला आपका 36, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दा। अगला आपका 37, न्यूटन का कौन सा नियम बल के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा जो नियम है वो बल के साथ संबंधित है। न्यूटन का कुल कितना नियम हुआ था, कमेंट में बताना है आप लोगों को। अगला है आपका 38 नंबर, प्रकाश की अपवर्तन किस कारण होता है? तो ऑप्शन बी माध्यम बदलने के कारण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माध्यम बदलने के कारण। अगला है आपका 39, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जूल। अगला 40 नंबर, चुंबक किस धातु को आकर्षित करता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लोहा को। अगला आपका 41 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण। अगला है आपका 42, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कान में। अगला है आपका 43, तापमान मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केल्विन। तापमान को केल्विन में हमेशा मापा जाता है। ठीक है। अगला 44, किसी चालक की प्रतिरोधता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी पदार्थ की प्रकृति पर। अगला 45, कौन सा अंग शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालता है? कौन सा अंग शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रिक यानी किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 46, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 47, कोयले से प्राप्त गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। कोयला से मीथेन गैस प्राप्त होता है। ठीक है। एक मूवी भी था इस पर, मिशन रानीगंज, उसमें वो मूवी को देखना, अक्षय कुमार का है, मिशन रानीगंज, यूट्यूब पे लिखना आ जाएगा और उसमें देखना कोयला के बारे में बहुत डीपली नॉलेज दिया गया। वो जो कलकत्ता में है ना, नेशनल कोयल फील्ड, उसी के बारे में मूवी है, उसको देखना। तो उसमें जब लास्ट वाला एक सीन होता है उसमें मीथेन गैस रिलीज होता है कोयले के खदान में, उसको देखोगे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा मूवी है मेरे हिसाब से, तो वो देखना चाहिए। कोयला से मतलब कोयला से ही रिलेटेड मूवी है, देखना, बहुत अच्छा मूवी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले से प्राप्त गैस मीथेन है। ठीक है। अगला आपका 48, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4। अगला 49, रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण आवेशित वस्तु में क्या होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन असंतुलित होते हैं। एक पूर्ण आवेशित वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन असंतुलित होते हैं। तो आज का ये सेशन कैसा लगा अपने राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।